दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी टॉक्स के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो मुख्यतः भारतीय संविधान सभा के 3 वाचन हुए। तो इसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। तो प्रथम तो यह कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4 के क, जिसमें मूल्य कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, एवं भाग 14 के क में अधिकरण जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, एवं भाग 9 के क में नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया और 9 के ख सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरसित कर दिया गया है। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसके व्यापक व विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है। संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम आंतरिक स्रोत, दूसरा बाहरी स्रोत। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान निर्माण में अनेक देशों के उपादान भी ग्रहण किए गए हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान है भारतीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया प्रावधान है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा से लिया गया प्रावधान है एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। आयरलैंड से लिए गए प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया प्रावधान है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गया प्रावधान है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी से लिया गया प्रावधान है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जापान से लिया गया प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया प्रावधान है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। दोस्तों कुछ नोट करने वाली बात है, भारतीय संविधान में राज्यों का संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में एक मुख्य फैक्टर ये है हमारे भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है।
भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन के प्रावधान है, विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। एकल नागरिकता। दोस्तों, एकल नागरिकता भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूभाग में सम्मिलित द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। यहाँ कुछ नोट करने वाली बात है कि वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, दूसरे स्थान पर उच्च न्यायालय और तीसरे में जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। अब हम चर्चा करेंगे संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका व कार्यपालिका के माध्यम समन्वय व सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है, जिसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। स्वर्ण शीर्ष समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था। संचालन की सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधान में नहीं है। आपात उपबंध, जिसे इमरजेंसी प्रोविजंस भी कहते हैं। आपात उपबंध के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अनुच्छिन्न बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों का व्यवस्था। राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में उल्लिखित है। और वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है। पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसे सेक्युलर स्टेट भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो।
भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो प्रथम तो यह कि भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, पंथ निरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान। भारतीय संविधान की ये सभी विशेषताएं। कुछ नोट करने वाली बात यह है कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। उद्देश्य 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया था।